हेलो गाइस, तो आज हम जिस मूवी की एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं उसका नाम है स्माइल। तो कहानी शुरू होती है और हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जिसकी अभी अभी बेड पे मौत हो जाती है। उसके कमरे को देखकर ऐसे लगता है कि वो बहुत वक्त से डिप्रेशन से गुजर रही थी, जिसकी वजह से वो कहीं ज्यादा दवाइयाँ ले रही थी। इन्हीं दवाइयों की ओवरडोज की वजह से उसकी मौत हो जाती है। लेकिन उसकी जिस हालत में मौत हुई होती है उसे उसकी बेटी देख लेती है जिसका नाम रोज होता है। जी अब कई साल बीत गए होते हैं और रोज भी बड़ी हो गई होती है, लेकिन आज भी वो अपनी मदर के साथ हुए वाकये को भुला नहीं पाई। रोज एक साइकियाट्रिस्ट होती है और वो उन लोगों का इलाज करती है जो किसी डिप्रेशन या ट्रॉमा से गुजर रहे होते हैं। और आज उसे एक ऐसे शख्स का इलाज करना होता है जो एक हादसे की वजह से काफी डरा हुआ होता है और उसे लगता है कि धीरे धीरे सब मर जाएंगे। उसका नाम केल है। रोज उसे समझाती है कि जो कुछ भी वो सोच रहा है वो सब उसका वहम है और उसे एक दौरा आया है। वो इस इलाज के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लेकिन केल उसकी बात को नहीं सुनना चाहता, जिसकी वजह से रोज उसे एडमिट कर लेती है। अब यहाँ पर लॉरा नाम की एक पेशेंट को लाया जाता है और वो बहुत डरी हुई होती है क्योंकि उसके सामने उसके प्रोफेसर ने सुसाइड कर ली होती है। अब उसके बाद से उसके साथ अजीब सी चीजें होने लगती हैं। लॉरा को ऐसे लगता है कि कोई है जो हर वक्त उसके साथ रहता है, यानी कि कोई ऐसी चीज जो कई चेहरे बदलता है और वो उसे भी सुसाइड करने पे मजबूर कर रहा है। लॉरा की बातें सुनकर रोज उसे समझाती है कि हमारे साथ हुए वाकयात हमें ऐसा सोचने पे मजबूर कर देते हैं। उस पे लॉरा चिल्लाती है और चीखने लगती है कि वो खुद एक पीएचडी की स्टूडेंट है और वो पागल नहीं है। और तभी लॉरा रोज की तरफ देखकर डर जाती है और कहती है कि अब वो चीज उस कमरे में भी आ गई है और वो अब मुझे भी मार देगा। लॉरा की हालत देखकर रोज मदद के लिए कॉल करती है, लेकिन जब वो पीछे मुड़ती है तो उसके पीछे लॉरा खड़ी होती है जो स्माइल कर रही होती है। वो खुद को एक कांच के टुकड़े से मार देती है। ये देखकर रोज बहुत डर जाती है। जिसके बाद हमें जोएल को दिखाया जाता है जो एक पुलिस ऑफिसर है और वो रोज का एक्स बॉयफ्रेंड भी है। यहाँ वो लॉरा के सुसाइड केस को लेकर इन्वेस्टिगेशन करने आया होता है और वो लॉरा से जुड़े बहुत से सवाल पूछता है, जिस पे रोज बताती है कि लॉरा को लगता था कि कोई शैतानी चीज उसका पीछा कर रही है। रोज जोएल को बताती है कि मरते वक्त लॉरा एक अजीब स्माइल भी कर रही थी। हालांकि जोएल को रोज की बातें काफी अजीब लग रही होती हैं। अब इसके बाद रोज अपने घर के लिए निकल जाती है। घर पहुंचने के बाद भी रोज लॉरा के बारे में ही सोच रही होती है। वो लॉरा की मौत से ज्यादा डर गई थी। रात के वक्त जब रोज ड्रिंक कर रही होती है और तभी उसको उसके सामने लॉरा बैठी दिखाई देती है जो कि स्माइल कर रही होती है। वो देखकर रोज बहुत डर जाती है और तभी वहाँ पर रोज का मंगेतर आ जाता है, जिससे रोज लॉरा की मौत के बारे में बताती है। यहाँ पर ट्रीवर रोज को ज्यादा सोचने से मना करता है और उसे होली के डिनर पे चलने के लिए कहता है। और यहाँ पर होली रोज की बड़ी बहन होती है। उसके बाद हम होली और उसके शौहर को देखते हैं जो रोज और ट्रेवर के साथ डिनर पर आए होते हैं। होली उसे अपने बच्चे की बर्थडे के लिए बुलाती है और रोज आने से मना कर देती है क्योंकि उसे हॉस्पिटल में बहुत काम होता है। उसके बाद होली रोज से उस घर को बेचने की बात करती है जहाँ पर इन्होंने अपना बचपन गुजारा होता है। होली की बात को सुनकर रोज बहुत गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो अपने बचपन के घर को बेचना नहीं चाहती। और उसके बाद रोज और ट्रीवर घर आ जाते हैं। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम रोज को हॉस्पिटल में देखते हैं जो लॉरा की फाइल लेने के लिए जाती है। उसके बाद वो लॉरा की केस फाइल को स्टडी करने लगती है और तभी उसकी बहन होली की कॉल आ जाती है जिससे वो बात करने लगती है। वहीं रोज को खिड़की से लॉरा दिखाई देती है जिसको देखकर वो डर जाती है और इग्नोर कर देती है। जब वो वहाँ से जाने लगती है तो उसे केल दिखाई देता है जो एक अजीब सी स्माइल कर रहा होता है और वो रोज से कहता है कि तुम बहुत जल्दी मर जाओगी। ये सुनकर रोज बहुत घबरा जाती है और पैनिक हो जाती है। अब उसकी हालत देखकर डॉक्टर उसे एक हफ्ते की छुट्टी पर भेज देते हैं। उसके बाद वो बाहर आ जाती है और अपने साथ हो रही चीजों से काफी घबराई हुई होती है। वो अपनी कार लेकर वहाँ से निकल जाती है, लेकिन रास्ते में उसे एक टॉय शॉप दिखाई देती है। वहाँ से वो हॉली के बेटे के लिए गिफ्ट्स लेती है। रात के वक्त रोज गिफ्ट्स को पैक करने लगती है, लेकिन ड्रिंक करने के लिए वो वहाँ से चली जाती है और तभी उसे सिक्योरिटी अलार्म बेल सुनाई देती है जिससे वो बहुत डर जाती है क्योंकि घर का दरवाजा अचानक से खुल गया होता है। रोज अलार्म बेल को बंद कर देती है और तभी उसे सिक्योरिटी लाइन से कॉल आती है जो कि रोज से बोलती है कि क्या वो घर पर अकेली है, जिस पे रोज उसे हाँ बोलती है।
लेकिन सिक्योरिटी लाइन की लेडी उसे पीछे मुड़ने को कहती है। रोज पीछे मुड़ती है तो उसके पीछे कोई भी नहीं होता। यहाँ पर रोज को एहसास होता है कि उसे किसी की भी कॉल नहीं आई होती, ये बस उसकी खुद की सोचें हैं। वो समझ आती है कि उसके साथ भी वही चीजें होने लगी हैं, जिससे वो डर जाती है और पुलिस को कॉल कर देती है। पुलिस रोज को बताती है कि उसके घर में कोई भी नहीं आया। यहाँ पर ट्रीवर भी आ जाता है और वो रोज को ज्यादा स्ट्रेस लेने से मना करता है। अब रोज अपनी पालतू बिल्ली को ढूंढने लगती है, जो कि अचानक से कहीं गायब हो गई होती है। रात में जब रोज सो रही होती है तो वापस से अपनी मदर का सपना देखती है, जिससे कि वो काफी डर जाती है। उसके बाद वो लॉरा की केस फाइल वापस से चेक करने लगती है, लेकिन तभी उसे अपने सामने अपनी मदर का साया दिखाई देता है, जिससे रोज बहुत डर जाती है और छुरी उठा लेती है। वहाँ पर ट्रीवर भी आ जाता है और रोज को शांत करता है। अब अगले दिन रोज थेरेपिस्ट से मिलने जाती है और अपने साथ हुए वाक्यों के बारे में बताती है कि किस तरह से लॉरा की मौत के बाद उसके साथ ये सब होना स्टार्ट हो गया है। इसके बाद रोज घर आ जाती है और होली की बेटी की बर्थडे के लिए तैयार होने लगती है। दोस्तों, रोज खुश दिखने की कोशिश कर रही होती है, हालांकि वो अंदर से काफी दुखी होती है। इसके बाद हम होली का घर देखते हैं, जहाँ पर सभी होली के बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। होली का बेटा सभी के गिफ्ट्स खोलता है और जब वो रोज का गिफ्ट खोलता है तो उसके अंदर रोज की मरी हुई पालतू बिल्ली होती है, जिसे देखकर वहाँ सभी लोग घबरा जाते हैं। रोज सभी को समझाने की कोशिश करती है कि उसने अपनी बिल्ली को नहीं मारा, लेकिन कोई भी उसकी बात को नहीं समझना चाहता और तभी अपने सामने रोज लॉरा को बैठा देखती है, जिसे देखकर रोज फिर से घबरा जाती है और सहम कर वहाँ रखी शीशे की टेबल पर गिर जाती है, जिससे उसे बहुत चोटें लगती है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। लेकिन ट्रीवर रोज को लेकर वहाँ से घर आ जाता है। अब यहाँ पर रोज बहुत परेशान होती है, लेकिन वो सोचती है कि वो पता लगाएगी कि लॉरा के साथ क्या हुआ था। फिर वो प्रोफेसर के बारे में रिसर्च करती है, जिसने लॉरा के सामने सुसाइड की होती है। अगले दिन रोज प्रोफेसर के घर जाती है, ये पता लगाने के लिए कि मरने से पहले वो कैसा बर्ताव कर रहे थे। प्रोफेसर की वाइफ उसे बताती है कि कई सालों पहले प्रोफेसर के भाई की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और उस सदमे से कभी प्रोफेसर बाहर नहीं आ पाए। लेकिन अपने मन को शांत करने के लिए वो कई सारे कॉन्फ्रेंस में जाया करते थे। लेकिन एक कॉन्फ्रेंस में एक लेडी ने प्रोफेसर के सामने सुसाइड कर ली थी, जिसके बाद से उनके साथ अजीब चीजें होने लगी थी और एक दिन उन्होंने भी सुसाइड कर ली। प्रोफेसर की वाइफ उन तस्वीरों को दिखाती है जो उन्होंने बनाई होती हैं। ये चीजें उन्हें मरने से पहले दिखाई देती थी। रोज प्रोफेसर की सुसाइड की और जानकारी हासिल करने के लिए जोइल के पास जाती है, क्योंकि वो एक पुलिस ऑफिसर है और उसके पास सभी क्रिमिनल्स के रिकॉर्ड्स होते हैं। उसके बाद वो उस लेडी की तस्वीर को देखते हैं जिसने प्रोफेसर के सामने सुसाइड की होती है और उसने खुद को बहुत बुरे तरीके से मार दिया होता है। उन्हें यहाँ पे ये भी पता चलता है कि कुछ टाइम पहले उसके सामने भी एक आदमी ने सुसाइड की होती है और वो आदमी भी एक अजीब सी स्माइल कर रहा होता है। इन सभी रिकॉर्ड्स को देखने के बाद रोज ये समझ आती है कि उसके साथ जो भी हो रहा है या जिन लोगों ने भी सुसाइड की है, ये कोई आम बात नहीं है, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज कर रही है जो एक श्राप की तरह एक इंसान से दूसरे इंसान में जा रही है। और अब ये श्राप रोज के ऊपर आ गया है क्योंकि उसने लॉरा को सुसाइड करते हुए देखा था। इसके बाद वो अपनी बहन होली से मिलती है। होली अभी भी सालगिरह पार्टी में हुए सीन को लेकर रोज से गुस्सा होती है। रोज उसे समझाती है कि पार्टी में जो हादसा हुआ वो उसने नहीं किया, बल्कि एक शैतानी ताकत ने किया है जो एक श्राप की तरह उसे परेशान कर रहा है और ये श्राप उसे उसकी पेशेंट लॉरा से मिला है। रोज की बातों को सुनने के बाद होली उसे कहती है कि श्राप जैसा कुछ भी नहीं होता और वो वहाँ से चली जाती है। अब रोज निराश होकर कार में आके बैठ जाती है, लेकिन कुछ देर के बाद होली वापस से उसके पास आती है और अपनी गर्दन बहुत बुरे तरीके से रोज के सामने लटका देती है। ये देखकर रोज बहुत घबरा जाती है, लेकिन ये बस रोज का एक वहम होता है जो कि उसके मन में ही चल रहा होता है। काफी रात हो चुकी होती है और तभी रोज को जोइल की कॉल आती है और वो उसे बताता है कि लॉरा से जुड़े 20 केस सामने आए हैं जो कि आपस में जुड़े हुए हैं, जिसमें से 19 लोगों ने खुद को मार लिया है, लेकिन एक जिसका नाम रॉबर्ट है उसने खुद को मारने की बजाय किसी और को मार दिया है और उसको मरते हुए जिस गवाह ने देखा उसने सुसाइड कर ली। उस कत्ल केस की वजह से रॉबर्ट को जेल में रखा हुआ है। फिर ये लोग अगली सुबह पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं जहां रोज की मुलाकात रॉबर्ट से होती है। रोज उसे लॉरा और कई लोगों की सुसाइड के बारे में बताती है जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। रॉबर्ट इसे कहता है कि ये एक भयानक श्राप है। फिर रॉबर्ट उसे बताता है कि इससे बचने का एक ही हल है कि किसी गवाह के सामने किसी और को मार दो। उस पे एकदम रोज बोलती है कि मैं किसी को मार नहीं सकती। उसके बाद रोज वापस घर आ जाती है और वापस से सारे केसेस को देखती है, लेकिन तभी उससे मिलने उसकी थेरेपिस्ट आ जाती है। वो रोज से उसकी दिमागी हालत के बारे में पूछती है।
जिस पे रोज उसे कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है। अब उसी वक्त रोज के पास एक कॉल आती है जिसपे डॉक्टर बात कर रही होती है, यानी जो रोज के सामने बैठी है वो एक शैतानी ताकत है। वो रोज पे हमला करती है, लेकिन ये सब रोज की मन की चीजें होती हैं। और उसके बाद रोज हॉस्पिटल आ जाती है और अपने साथ एक चाकू लाती है, क्योंकि वो केल को मारकर सबसे निकलना चाहती थी। लेकिन वो जैसे ही केल को मारने वाली होती है, उसके सामने एक डॉक्टर आ जाता है और अब रोज के सामने एक गवाह भी है, इसीलिए रोज डॉक्टर के सामने केल को मार देती है। लेकिन उसी वक्त डॉक्टर अपने चेहरे की स्किन को उतारने लगता है। ये देखकर रोज बहुत डर जाती है और तभी उसे एहसास होता है कि वो अपनी कार में ही है। और तभी वही डॉक्टर उसके सामने आ जाता है और वो रोज के सामने रखे चाकू को देख लेता है और वो रोज को समझाता है। और तभी रोज को केल का डरावना चेहरा नजर आता है और वो वहाँ से चली जाती है। दोस्तों, अब रोज समझ गई होती है कि वो अगर खुद को या किसी और को नहीं मारेगी तो ये श्राप आगे नहीं बढ़ेगा, जिसके लिए उसे अकेला रहना होगा। इसीलिए वो अपने पुराने घर की तरफ निकल जाती है। फिर उसके पास जूएल की कॉल आती है, क्योंकि उसे पता चल गया होता है कि रोज के पास चाकू है और वो उसे पूछता है कि वो कहाँ है, लेकिन रोज उसे नहीं बताती। अब कुछ देर के बाद रोज अपने बचपन के घर पहुंच जाती है, जो कि उसकी मदर की मौत के बाद से बंद है। उसके बाद वो अंदर जाती है। घर में लाइट्स नहीं होती, इसीलिए वो लैंप जलाती है और दरवाजों को बंद कर देती है। लेकिन तभी उसके मदर के रूम से आवाज आती है और जब वो वहाँ जाकर देखती है तो उसकी मदर वहाँ रो रही होती है। रोज उनसे बात करती है और कहती है कि उसे आज भी दुख है कि बचपन में उनकी मदद नहीं कर पाई, लेकिन अब वो सब कुछ भुलाकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती है। रोज को ये भी पता था कि जिससे वो बात कर रही है वो सच नहीं है। लेकिन तभी रोज की मदर एक अजीब स्माइल करने लगती है और देखते ही देखते वो एक भयानक क्रिएचर में बदलने लगती है। वो एकदम रोज पे अटैक कर देती है, लेकिन रोज लैम्प से उस पे हमला कर देती है और घर में आग लगाकर बाहर आ जाती है। उसके बाद वो जूएल के पास आ जाती है और उसे कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है। लेकिन तभी जूएल भी एक अजीब सी स्माइल करने लगता है, जिसके बाद रोज समझ जाती है कि ये वही चीज है। जिसके बाद रोज वहाँ से भाग जाती है। फिर रोज को एहसास होता है कि ये बस उसकी सोच है। उसी वक्त जूएल भी वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर रोज डर जाती है और घर के अंदर चली जाती है। जबकि हालांकि इस बार सच में जूएल होता है। घर में आने के बाद फिर से वही क्रिएचर उस पे अटैक करता है, जो कि एक भयानक क्रिएचर होता है और वो रोज के अंदर चला जाता है। और अब दोस्तों, रोज उस चीज के वश में होती है। कुछ देर के बाद जूएल भी घर के अंदर आ जाता है और वो देखता है कि रोज एक अजीब सी स्माइल कर रही होती है और जूएल के सामने ही खुद को जला देती है। और अब ये श्राप जूएल के ऊपर आ चुका होता है। और फिर इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर दी एंड हो जाती है।